द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/10। ठीक है, टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/10 है। तो हिट नहीं करने का कितना होगा? 1 - 1/10। मान लेते हैं P हिटिंग द टारगेट इक्वल टू 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा? देखिए, हिट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/10 है। फेल करने का प्रोबेबिलिटी 1 - 1/10 कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड। तो हम मान लेते हैं कि कितना है? n शॉट्स रिक्वायर्ड है। कितने? n शॉट्स। ठीक, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट 1। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ hitting the target at least once is equal to 1 माइनस, देखिए कम से कम एक बार हिट करना। तो अगर 1 में से एक भी बार हिट नहीं करना को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें? कम से कम एक बार हिट करना। तो जैसे 1 में से अगर किसी एक भी बार हिट नहीं, टारगेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कम से कम एक बार आ जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल शॉट्स फेलियर, ऑल शॉट्स रिजल्ट इन। ठीक है, अगर एक में से सारे फेलियर्स को घटा देंगे कि सारे ही फेलियर हो गए, तो कम से कम एक शॉट हिट करने का प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस आ जाएगा। तो 1 माइनस कितने हमने शॉट्स दिए? n शॉट्स से, और n के n फेलियर हो गए। n के n क्या हो गए? फेलियर हो गए। तो 9/10 फेलियर का है, तो n शॉट्स है, तो 9/10 टू द पावर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 1/4 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक, तो n का हमको क्या बताना है? मिनिमम। द लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स, हमने क्या माना है? लीस्ट नंबर ऑफ शॉट्स जो है वो n शॉट्स है। ठीक है, फिर हमने निकाला हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? कि एक में से ऑल फेलियर्स घटा देंगे। 1 प्रोबेबिलिटी 1 में से ऑल फेलियर्स अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एटलीस्ट 1 बार जो हिट करने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो ये हमको कितना आया था? 1 माइनस 9/10 टू द पावर n ग्रेटर देन 1/4। यहाँ से आ गया 1 प्लस 1/4 ग्रेटर देन 9 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n। ये आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 1 माइनस 1/4। तो इधर उसको 1, ये कितना आ जाएगा? 3/4 ग्रेटर देन, इसको देखिए 3 में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2n अपॉन 10 टू द पावर n। तो हम थोड़ा और सही करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर n ग्रेटर देन 4 इंटू 3 टू द पावर 2n माइनस 1। अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा? 10 ग्रेटर देन 12, जो कि क्या है? गलत है।
n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 ग्रेटर देन 4 इंटू 2 पुट करेंगे 4 इंटू 27। ये भी क्या है गलत है क्योंकि 100 से ज़्यादा है। n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 ग्रेटर देन 4 इंटू n इक्वल टू 3 पुट किया तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 243 गुणे 4 4 इंटू 243 तो ये आ जाएगा एंड 1000 ग्रेटर देन 4 3 12 4 6 16 1 17 900। ये क्या है हमारा करेक्ट है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितना हो गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.00। यही हमारा क्या है लीस्ट वैल्यू। इसके आगे क्या होगा ये n इक्वल टू 4 5 सबके लिए करेक्ट होगा। बट हमसे पूछा था कि लीस्ट नंबर ऑफ सॉर्ट्स, क्या पूछा था लीस्ट नंबर ऑफ सॉर्ट्स। सो आंसर इज 3.00।